students, welcome to DP Academy. Today we will see the second chapter of the mathematics part 1 matrices. तो पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं, बाद में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं और रिमेनिंग पार्ट उसके बाद में देखते हैं. तो पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स. तो डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स इनक्लोज्ड बाय रेक्टेंगुलर ब्रैकेट और ये ओपन ब्रैकेट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स. तो क्या है, हमारे पास नंबर्स है तो नंबर्स हम अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलर मैनर में. मतलब सपोज हमारे पास 4 नंबर है और वो नंबर हमने ऐसे अरेंज किया. सपोज 2 3 4 5 ये 4 नंबर थे और हमने इसे अरेंज किया. अब क्या है, नंबर्स अरेंज करने के बाद उसको हमें क्या करना है, इनक्लोज करना है. मतलब इनक्लोज्ड बाय रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, इसको हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट कहते हैं. और ओपन ब्रैकेट, तो मैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट करता हूँ, हम नॉर्मली रेक्टेंगुलर ब्रैकेट करते हैं. और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं मैट्रिक्स. और मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से. फॉर एग्जाम्पल ये, तो ये क्या है, मैट्रिक्स है. 2 3 4 5 ये हुआ मैट्रिक्स. एक बार फिर से, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, जो कुछ भी अरेंजमेंट किया है उसे हम रेक्टेंगुलर या स्क्वायर अरेंजमेंट भी बोलते हैं. रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स इनक्लोज्ड बाय, रो एंड कॉलम हम देखेंगे अभी, इनक्लोज्ड बाय रेक्टेंगुलर ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स. अब रो क्या है, तो देखो ये 2 3, ये 2 और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन में, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं रो. तो सपोज ये है रो, तो ये फर्स्ट रो है इसलिए मैं R1 लिखता हूँ. ये 4 5 ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन में, उसे कहते हैं हम रो. तो ये सेकेंड रो है इसलिए मैं कहता हूँ R2. R मतलब रो, 2 मतलब सेकेंड रो है इसलिए R2. ये फर्स्ट रो है इसलिए R1. यहाँ 2 रो है, वैसे भी 2 कॉलम्स है. तो ये जो है 2 4 ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं कॉलम. तो ये फर्स्ट है इसलिए C1 कहा हमने. और ये 3 5 ये सेकेंड कॉलम है इसलिए मैं कहूँगा C2. तो ये C1 C2 क्या है, रोज है. ये R1 R2 क्या है, कॉलम्स है. तो ये मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स होते हैं. अब कितने रो और कितने कॉलम होते हैं, तो इस स्पेसिफिक इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. अब ये जो नंबर्स हैं, सपोज ये 2 नंबर है, ये 3 है, 4 है, 5 है, तो इस नंबर को हम कहते हैं एलिमेंट्स. इस नंबर को 2 3 4 5 इस नंबर को हम कहते हैं एलिमेंट्स. तो ये क्या है, एलिमेंट्स. अब ये एलिमेंट्स मतलब क्या है, नंबर्स है. तो नंबर्स हमने देखा है, नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, एक रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये रियल होते हैं या कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ये रियल भी होते हैं या कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो ये जो एलिमेंट्स है 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं, वो रियल हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. अब देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. सपोज एक मैट्रिक्स है, ये 2 1 0 4, सपोज ये मैट्रिक्स है. अब इसकी ऑर्डर निकालनी है तो हम क्या करते हैं, पहले इस मैट्रिक्स में कितने रो है ये हम काउंट करते हैं. तो रो देखो, ये 2 1 ये फर्स्ट रो है और 0 4 सेकेंड रो में, तो यहाँ रो 2 रोज है तो हम इसे लिखते हैं 2. अब इसको मैं इंटू कहता हूँ, 2 इंटू. अब कॉलम कितने हैं, तो 2 0 ये फर्स्ट कॉलम है, 1 4 है सेकेंड कॉलम है, तो कॉलम भी कितने हैं 2. तो हम लिखते हैं ऐसे 2 इंटू 2, लेकिन रीड करते समय ऐसे रीड करते हैं 2/2. तो ये 2/2 क्या है, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स ये. सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स बी लेते हैं, ये लेते हैं 1 2 3, सपोज 0 2 4. फिलहाल मैं कुछ भी नंबर ले रहा हूँ. अब बी क्या है, बी 1 2 3 0 2 4. अब ये मैट्रिक्स है. अब देखो इसमें कितने रोज हैं, तो ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो, तो रो तो 2 है, इंटू कॉलम कितने हैं, तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम एंड ये थर्ड कॉलम, तो कॉलम कितने हैं 3. देयरफॉर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी इज 2/3. सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं, C इज इक्वल टू, हम कहते हैं 1 1 2 0 1 -1.
सपोज ये मैट्रिक्स है, अब इसमें कितने रोज हैं, तो फिलहाल ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो रो है 3। अब कॉलम कितने हैं, तो ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम, तो इसे लिखेंगे 3 इंटू 2, लेकिन रीड करते हैं 3/2, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सी इज 3/2। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। तो एक ही रो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मैट्रिक्स का नाम ये लिखते हैं, तो ये 1 2 3। देखो इस मैट्रिक्स में एक ही रो है, 1 2 3 एक ही रो है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। कॉलम कितने भी हो लेकिन रो एक ही होना चाहिए। और अगर इसकी ऑर्डर लिखते हैं तो एक रो है इसलिए 1/, कॉलम कितने 3, तो ये ऑर्डर हुई 1/3। तो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही रो है तो उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। सेकेंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। अब एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ये 1 2 3। अब देखो इसमें कितने कॉलम्स है, तो कॉलम एक ही है, एक ही वर्टिकल लाइन है, उसे हम कहेंगे कॉलम। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब रो कितने हैं, 1 2 3, लेकिन रो की ज़रूरत नहीं है। किसी मैट्रिक्स में अगर एक ही कॉलम होता है तो उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विथ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इक्वल नंबर ऑफ रोज, फॉर एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये मैट्रिक्स है 2 1 3 4। तो देखो इसमें क्या है, जितने रो है उतने कॉलम चाहिए। इस मीनिंग क्या है इस डेफिनेशन का, मैट्रिक्स विथ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब जितने रो है उतने ही क्या होने चाहिए, कॉलम्स होने चाहिए। तो यहाँ देखो ये 2 रो है और ये 2 कॉलम है, तो इसके ऑर्डर हो गई 2/2। फर्स्ट नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज, एंड सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 2 रो है और 2 कॉलम्स है, तो इसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स बी लेते हैं। सपोज 1 0 2 -2 3 0, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 1 1 2। तो देखो इस मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, मतलब 3 क्या है, रोज है, बाय कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम, तो कॉलम भी कितने हैं, 3 कॉलम्स है। तो ये इसकी ऑर्डर क्या हो गई, 3/3। मतलब इसमें भी, इस मैट्रिक्स में भी जितने रोज है उतने ही क्या है, कॉलम्स है, तो उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स विथ अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम के जो नंबर है वो सेम नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ये सपोज 1 2 3 4 और ये 5 0। अब देखो इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, तो रोज तो 2 है लेकिन कॉलम कितने हैं, 3, तो इसकी ऑर्डर हो गई 2/3। इसमें देखो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, तो हम इसे कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। या फिर और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6। सपोज ये भी है, यहाँ कितने रोज है, 3 रोज है और कॉलम कितने हैं, 2 ही है, तो इसकी ऑर्डर क्या हो गई, 3/2। इसमें भी जितने रोज है उतने कॉलम नहीं है। अनइक्वल नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम नहीं है, इसमें भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम नहीं है, तो इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जितने रो है उतने कॉलम होते हैं, जितने रो है उतने कॉलम होते हैं, तो उसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसलिए मैंने पहले कहा डेफिनेशन में कि जितने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है या फिर स्क्वायर अरेंजमेंट होती है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, इसको कहेंगे स्क्वायर अरेंजमेंट, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। और इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, तो इसे कहेंगे हम रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है।
नेक्स्ट टाइप है जीरो और नल मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो इज कॉल्ड एज जीरो और नल मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स का हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं मैट्रिक्स लेता हूँ, मैट्रिक्स ये इज इक्वल टू जीरो जीरो, तो ये क्या हो गया, तो इस मैट्रिक्स ये में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, जीरो। अब ये जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर ओ से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड मैट्रिक्स लेते हैं ओ इज इक्वल टू जीरो 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 जीरो। देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में वो सब क्या हो गए, जीरो। और एक एग्जांपल लेते हैं, ओ इज इक्वल टू जीरो 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 जीरो। तो ये भी क्या है, जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तो उसे हम कहेंगे जीरो और नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए वो मैट्रिक्स पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, जितने रोज है उतने कॉलम्स होने चाहिए। और नॉन डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट हम किसे बोलते हैं, पहले हम मैट्रिक्स लिखते हैं। सपोज मैट्रिक्स हैं 2 0 0 4। देखो ये 2 4 इसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से हुए, ये जीरो और ये जीरो। तो ये 1 1 ये 1 2 हमने, ये 1 1 मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये 1 1 या फिर ये 2 2 या फिर ये 3 3, ये एलिमेंट क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट होते हैं। और ये छोड़ के बाकी सब है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो ये 1 1 है मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये है 8 2 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो उसे हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए और बाकी जो एलिमेंट है नॉन डायगोनल एलिमेंट वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लेते हैं, बी इज इक्वल टू 1 0 0, सपोज 0 -2 0 0 0 3। एक मैट्रिक्स लिया है, वो क्या है 1 -2 और 3, उसे हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। और बाकी जो है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, तो उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, मतलब ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें भी 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, इसलिए ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तो इसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए पहले वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये इज इक्वल टू 2 0 0 2। अब ये पहले क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो। अब ये 2 और 2 ये डायगोनल एलिमेंट है, और डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम। यहाँ देखो यहाँ डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है, फ़र्क इतना है, यहाँ डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है और यहाँ डायगोनल एलिमेंट सेम है। फ़र्क डिफरेंस बहुत ही कम है। बी इज इक्वल टू, और एक मैट्रिक्स लेते हैं, बी इज इक्वल टू सपोज -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3। अब ये भी देखो नॉन, ये पहले क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट सब क्या है, जीरो है। तो अब ये नॉन डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेम है, -3 -3 -3, तो हम इसे कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। डेफिनेशन है, अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 दैट इज यूनिटी इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या कि डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लेकिन आइडेंटिटी के लिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, कंपलसरी 1 होने चाहिए।
फॉर एग्जांपल ये इज इक्वल टू, या हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज इक्वल टू 1001। अब देखो ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट सेम है तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, और सेम है मतलब क्या है, कंपलसरी 1 है, तो इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल लेते हैं, आई इज इक्वल टू 100010001, तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसके ऑर्डर 3 है, मतलब 3 by 3 है, और इसके ऑर्डर क्या है, 2 by 2 है। तो हम इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से, और यहाँ लिखते हैं एन। एन मतलब क्या है, ऑर्डर, तो एन मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इसको लिखना है तो हम इसे कहेंगे I2 और इसे कहेंगे I3। ये 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी ऑर्डर, 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर 2 by 2, मतलब 2 रोज और 2 कॉलम्स है। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं IN से। ये एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल इज 0 इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी ये एग्जाम्पल लेते हैं, ये इज इक्वल टू, अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए पहले वो मैट्रिक्स क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितने रोज है उतने क्या चाहिए, कॉलम्स चाहिए। तो मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये इज इक्वल टू 1 4 5, एलिमेंट्स कुछ भी लेते हैं, 0 2 6 0 0 3। सपोज ये एक मैट्रिक्स है, ये पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि जितने रोज है उतने कॉलम्स है, 3 रोज और 3 कॉलम्स है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब क्या चाहिए, तो हमें चाहिए डायगोनल के निचले एलिमेंट है वो क्या चाहिए, 0 चाहिए। द डायगोनल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल, मतलब क्या है, ये डायगोनल है 1 2 3, इसके बिलो एलिमेंट्स कौन से हैं, ये 0 0 और 0। तो ये तीनों एलिमेंट क्या चाहिए, 0 चाहिए। तीनों एलिमेंट क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैट्रिक्स ये इज इक्वल टू ये आई जे। तो ये मतलब एलिमेंट है, आई मतलब रो और जे मतलब कॉलम, इज इक्वल टू ये आई जे, ये मैट्रिक्स है हमारा ये। तो इसमें ये आई जे इज इक्वल टू क्या होने चाहिए, 0, मतलब ये एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। लेकिन इसमें क्या है, आई इज ग्रेटर देन क्या चाहिए, जे। आई की वैल्यू जे से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या ट्रायंगल होता है अपर ट्रायंगल। डायगोनल के बिलो एलिमेंट जो है वो सब 0 होने चाहिए, उसे हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर 2 by 2 लेना है तो बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 3 0 4। तो ये डायगोनल है, 2 4 क्या है, डायगोनल, उसके बिलो एलिमेंट सब क्या है, 0 होने चाहिए, और ये है। तो ये एलिमेंट, ये मैट्रिक्स भी क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट अबव द डायगोनल इज 0 इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर में क्या था, डायगोनल के बिलो एलिमेंट 0 चाहिए थे, लेकिन अभी डायगोनल के अबव एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 0 0, 2 -1 0, 2 1 3। तो ये देखो 1 -1 3, ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स, और उसके अबव जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 0 है। तो इसे हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये पहले क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के अबव एलिमेंट क्या है, 0, तो उसे हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, बी इज इक्वल टू 2 by 2 लेते हैं, 2 3 0 4। तो ये डायगोनल एलिमेंट कौन से, 2 4, उसके अबव जो कुछ भी एलिमेंट है वो क्या है, 0। तो इसे भी हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारा मैट्रिक्स अगर ये इज इक्वल टू मैट्रिक्स ये आई जे है, तो ये आई जे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ आई इज लेस देन जे होना चाहिए, आई की वैल्यू जे से कम होनी चाहिए। तो इसे हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
नेक्स्ट टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. A square matrix is said to be symmetric matrix if Aij is equal to Aji. इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये इज इक्वल टू सपोज 2 -2 3 कुछ भी लेते हैं नंबर, -2 4 6 3 6 और ये 5. पहले ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. अब क्या होना चाहिए, ये आई जे इज इक्वल टू ये जे आई. ये आई मतलब क्या है, रो. जे मतलब क्या है, कॉलम. तो फॉर एग्जांपल यहाँ ये 1 2 इज इक्वल टू ये 2 1 होना चाहिए. यहाँ आई की वैल्यू है 1, ये आई जे है और ये जे आई है. तो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है. तो इसको हम उल्टा करेंगे. या आई जे है तो यहाँ उल्टा किया है जे आई. तो ये 1 2 है तो उसको उल्टा करने के बाद 2 1 आएगा. मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट मतलब ये -2. और सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो यहाँ सेम है. और एक एलिमेंट ये 1 3 इज इक्वल टू ये 3 1 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये 3. और 3 1 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये नंबर और ये नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. और एक है ये 2 3 इज इक्वल टू ये 3 2 मतलब 2 3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब क्या है, ये नंबर 6. और दूसरा ए 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम मतलब ये नंबर 6. मतलब ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. ये देखो 2 4 5 ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट है. तो डायगोनल एलिमेंट हम कुछ भी ले सकते हैं और कुछ भी रहेंगे. लेकिन ये जो एलिमेंट है 1 2 और 2 1 ये सेम होना चाहिए. ए 1 3 ये 3 1 ये नंबर सेम होने चाहिए. और ए 2 3 एंड ये 3 2 ये दो नंबर हमेशा सेम होने चाहिए. तो हम कहेंगे उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नेक्स्ट टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो डेफिनेशन है, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए आई जे इज इक्वल टू -ए जे आई. इसका मतलब क्या है, ये आई जे इज इक्वल टू ये जे आई, मतलब ये सिमेट्रिक जैसा है. लेकिन सिर्फ अगर एक नंबर प्लस है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए. और एक कंडीशन है, सपोज फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं. ये इज इक्वल टू 0 0 2 3 -2 0 -4, या एक लेते हैं -3 4 और 0. तो ये है मैट्रिक्स. अब क्या है, तो ये 1 1 जो नंबर है इज इक्वल टू ये 1 2 होना चाहिए. लेकिन दोनों में से एक क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, मतलब अपोजिट साइन चाहिए. तो ये देखो ये 2 और ये -2 नंबर सेम है. ये 1 2 है और ये 2 1 है. तो ये दोनों नंबर सेम है लेकिन एक प्लस है एक माइनस है. ये 1 3 तो ये 1 3 क्या है, ये 3 नंबर. और ये 3 1 क्या है, ये -3. मतलब नंबर सेम है लेकिन साइन अपोजिट होना चाहिए. और यहाँ भी ये 2 3 एंड 3 2 ये दोनों नंबर सेम है लेकिन साइन अपोजिट है. लेकिन और एक कंडीशन है, यहाँ डायगोनल एलिमेंट क्या है, कंपलसरी 0. ये हमें ध्यान रखना है. हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता है, हम सिर्फ ये कंडीशन ध्यान में रखते हैं, ये आई जे इज इक्वल टू -ए जे आई. लेकिन इस कंडीशन को हम भूल जाते हैं. यहाँ डायगोनल एलिमेंट कंपलसरी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए. तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नेक्स्ट टाइप है सिंगुलर मैट्रिक्स. डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ये इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी टी ऑफ ये इज इक्वल टू 0. अगर मैट्रिक्स ये है हमारे पास तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0. तब हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल ये इज इक्वल टू सपोज 2 4 3 6. अगर ये मैट्रिक्स ये है तो इस मैट्रिक्स का हमें क्या लेना है, डिटर्मिनेंट. तो ये मैट्रिक्स ये है तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू, अब ये मैट्रिक्स का सिंबल है तो उसे हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्जन करेंगे. 2 4 3 6
सिर्फ क्या किया, मैट्रिक्स का ये इस मैट्रिक्स का हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट सॉरी इधर सिर्फ वर्टिकल लाइन रहेगी यहाँ, क्या किया, मैट्रिक्स का कन्वर्जन हमने डिटर्मिनेंट में किया। ये वर्टिकल लाइन है डिटर्मिनेंट का सिंबल, तो ये का मैट्रिक्स लिया है, ए का डिटर्मिनेंट लिया है, इसलिए ए को भी वर्टिकल लाइन से इंक्लूड किया है। अब क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू 6 12 माइनस 3 इंटू 4 12, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू 0। तो डेफिनेशन में लिखा है हमने, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स ये है 2 4 3 6, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 0। नेक्स्ट टाइप है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ये इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब हम डिटर्मिनेंट लेने के बाद उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ये इज इक्वल टू 1 2 3 4 एलिमेंट्स हम कुछ भी ले सकते हैं अभी। तो इसका क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट ये इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 2 3 4, सिर्फ मैट्रिक्स का साइन निकाल के हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगाया है। अब इसका क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 4 4 माइनस 3 इंटू 2 6, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो ये -2 इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0, ये 0 नहीं है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ये की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, बाकी प्लस माइनस कुछ भी आ सकती है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या चाहिए, नॉन जीरो नंबर चाहिए। तो ये नॉन जीरो है, -2 क्या है, नॉन जीरो नंबर है। इसीलिए ये जो मैट्रिक्स ये है 1 2 3 4, ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन उसके पहले क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। तो देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और उसके बाद डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू क्या आई, -2, मतलब 0 नहीं आई, तो इसे हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ये टाइप नहीं है लेकिन ये हमें मालूम होना चाहिए। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ये इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये। अब क्या करना है, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ये इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, सिंपल मैट्रिक्स लिया, ये मैट्रिक्स है। अब इसकी ऑर्डर क्या है, देखो यहाँ 2 रोज है तो 2 इंटू कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम्स है, तो 2/3, इसकी ऑर्डर क्या है, 2/3। अब हम जो ट्रांसपोज है वो हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय, मैं यहाँ लिखता हूँ, इट इज़ डिनोटेड बाय ए रेस टू टी। क्या है, ए रेस टू टी, ये मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स ये, और ये इंडेक्स में टी लिखा है, इसका मतलब ये है ट्रांसपोज। तो अभी क्या करना है, हमें इस मैट्रिक्स ये का हमें ट्रांसपोज लेना है। तो क्या हो जाएगा, ए रेस टू टी, ओरिजिनल ए का ये ट्रांसपोज। अब क्या करना है, हमने डेफिनेशन में लिखा है, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ये इज कॉल्ड ट्रांसपोज। अब क्या करना है, देखो जो मैट्रिक्स ये में रोज है, ये फर्स्ट रो है 1 2 3, ये फर्स्ट रो है, तो ट्रांसपोज में ये क्या हो जाता है, फर्स्ट कॉलम, मतलब ये ऐसा हो जाएगा 1 2 3। देखो यहाँ ओरिजिनल मैट्रिक्स ये में 1 2 3 ये फर्स्ट रो है, तो ट्रांसपोज में ये हो जाता है फर्स्ट कॉलम। और 4 5 6 ये सेकेंड रो है, तो यहाँ हो जाएगा ये सेकेंड कॉलम 4 5 6। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये 1 4 ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है यहाँ ओरिजिनल ए में, तो यहाँ फर्स्ट रो हो गया 1 4। ये 2 5 सेकेंड कॉलम है, तो यहाँ सेकेंड रो हो गया। और ये 3 6 यहाँ थर्ड रो है, सॉरी यहाँ थर्ड कॉलम है, तो यहाँ थर्ड रो हो गया। मतलब क्या किया हमने, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हमें कन्वर्ट किया, इंटरचेंज किया। इसलिए डेफिनेशन में ऐसा लिखा है, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ये। तो ये है ये ट्रांसपोज। अब इसकी ऑर्डर क्या है, देखो ये ट्रांसपोज की ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब पहले रो काउंट करना है, तो ये फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, तो ये 3 इंटू कॉलम कितने हैं, 2 है, तो कॉलम
2 है। तो देखो यहाँ जो कुछ भी ऑर्डर थी मैट्रिक्स ये की ऑर्डर 2/3, तो यहाँ उल्टी हो गई 3/2। अगर किसी मैट्रिक्स की ऑर्डर सपोज m/n है, ऑर्डर क्या है m/n, ये m मतलब रो है, n मतलब कॉलम है। सपोज ये मैट्रिक्स ये है, हम ऐसे लिख सकते हैं ये आई जे, उसके ऑर्डर क्या है m/n। तो ट्रांसपोज लिया तो ये हो जाता है ये आई जे, ये उल्टा हो जाता है, मतलब ये आएगा n/m। ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ये आई जे, उसके ऑर्डर है m/n। ये का ट्रांसपोज किया, या कुछ भी एलिमेंट होंगे तो ऑर्डर सिर्फ क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। इसमें 2/3 ऑर्डर है तो यहाँ 3/2 हो गई। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में अगर ये इंटू ये ट्रांसपोज की वैल्यू ये ट्रांसपोज इंटू ये के बराबर है और दोनों की वैल्यू आई आनी चाहिए। ये आई मतलब क्या है, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। हालांकि हमने देखा है मैट्रिक्स में ये इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए होता है, ये बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। लेकिन यहाँ ए इंटू ए रेस टू टी, मतलब ये इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये ट्रांसपोज इंटू ये, दोनों की वैल्यू सेम होती है। और सेम मतलब क्या होती है, आई। आई मतलब क्या है, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ये भी हमें मालूम होने चाहिए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब क्या, ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू ओरिजिनल ए के बराबर है तो हम उसे कहेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स इसमें क्या होता है, तो ये स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आई के बराबर आनी चाहिए, या फिर ये इनवर्स इज इक्वल टू ये। इनवर्स हम देखेंगे तो ये स्क्वायर की वैल्यू ये के बराबर होनी चाहिए, या फिर ये इनवर्स इज इक्वल टू ये होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रेस किसे बोलते हैं, दी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ये इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हम रिप्रेजेंट करते हैं टी आर ऑफ ये, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमें निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं टी आर ऑफ ये, तो हम क्या करना है, सम मतलब क्या, हम रिप्रेजेंट करते हैं समेशन। ठीक है, समेशन ये आई जे, ये मतलब क्या है, एलिमेंट। मेरा आई की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू 1 to n। तो इसमें क्या करना है, अगर डेफिनेशन में, अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये 1 1 प्लस सम मतलब एडिशन करनी है, ये 2 2 प्लस ये 3 3 प्लस, ऐसे कब तक करना है, लास्ट तक, प्लस ये यम। अब ये देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जितने रोज है उतने कॉलम्स होते हैं, इसलिए ये रो है और ये कॉलम है। देखो यहाँ रो क्या है, फर्स्ट रो है, तो कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम है, तो ये 1 1, ये A 2 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसलिए लास्ट में आया ये यम मतलब mth रो एंड mth रो सेम है, तो सेम ही आएगा। अगर आई की वैल्यू हमने यहाँ लिखी है आई इज इक्वल टू 1 to n, लेकिन जे की वैल्यू नहीं लिखी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आई इज इक्वल टू जे होता है। क्योंकि अगर आई इज इक्वल टू जे है इसीलिए यहाँ 1 1 आया है। देखो ये आई जे होता है, आई जे, आई की वैल्यू 1, जे की भी वैल्यू 1, या आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, मतलब क्या है, आई इज इक्वल टू जे होता है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उनकी सब क्या करनी है, एडिशन। तो उस एडिशन को हम कहेंगे ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स ये। नेक्स्ट टाइप है सिंगलटन मैट्रिक्स। इफ a matrix has only one element then it is called as singleton matrix। अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है तो हम उसे कह सकते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ये लेते हैं सपोज 3, तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, एक ही एलिमेंट है, तो उसे हम कहेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल बी
ज़ीरो है तो इसे भी हम क्या कहेंगे, सिंगलटन मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों भी मैट्रिक्स में, ए और मैट्रिक्स बी में एक ही एलिमेंट है तो उसे हम कहेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। तो ये थे टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। वहाँ हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉलम्स, और हमें इन्वर्स भी निकालना है। तो वो सब पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।